दिन रात की नींद, चैन, आराम उसकी खातिर लुटा दिया। सारे के कराए पर पानी फेर दिया। भाई हवालात में बंद हो, उसके हलक से कैसे नवारा निकल सकते? क्यों की कोशिश? बड़े हो गए हो अब तो तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक सकते हो। हवालात ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अनस को जेल से रिहा करने के लिए वो सब बहुत कोशिश करते हैं और अनस जेल से रिहा हो जाता है और उसको वेलकम करने के लिए उसके दोस्त और आंसा इकट्ठे होते हैं। जब वो जेल से रिहा होता है तो आंसा उसको वेलकम करती है और उसके दोस्त भी, मगर अनस को बहुत गुस्सा आता है और उन सबको बहुत डांट देता है। उन सबको बहुत गुस्से से देखता है और उनको ये कहता है कि तुम लोगों को किसने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, मैं खुद अपनी मदद से भी बाहर आ सकता था। आंसा को उसके इस रवैये की समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों कह रहा है। वो सब उसकी मदद करके बहुत खुश होते हैं, मगर वो उन सब को बहुत बातें सुनाता है। आंसा इस वजह से बहुत परेशान होती है और इसके बारे में सोचती है और ये तफ्तीश करने की कोशिश करती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है। आखिर उसे इसके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी कि उसका जो चचा है वो सब इसके पीछे इसकी टेंशन की वजह है, यानी कि वो इसका चचा जो है वो इसको सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रहा और इसकी हर मामलात में अपनी ही मर्ज़ी पर इसको चलाता है। जब वो जेल में होता है तो उसके चचा का बेटा भी उसी जेल में होता है और वो अपने बेटे को रिहा करवाने के लिए अनस को फंसा देता है और वो चाहता है कि अनस जेल में रहे और उसका बेटा रिहा हो जाए। अब ये सारी चाल आंसा के सामने आ जाएगी और अनस की फुफ्फो भी अनस को समझाती है कि उसको अपनी हर बात पर स्टैंड लेना चाहिए। लड़कों को इतना पुरएतमाद होना चाहिए कि हर गलत बात को आसानी से फेस करके उसका मुकाबला कर सकें, यानी कि हर गलत बात को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और वो उसको कहता है कि मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं गलत को गलत कह सकूँ और अपनी तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ भी सकता हूँ, मगर मेरी इस नरमी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और मैं रिश्तों का लिहाज करते हुए किसी को इतनी ज़्यादा अज़ियत नहीं देना चाहता कि वो उनकी ज़िंदगी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाए।